हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है मेरे भाई, क्या पढ़ने वाले हैं? गोलीय दर्पणों के लिए जो हमारा परावर्तन का रूल था, ठीक है, तो उसमें हम लोग चिन्ह परिपाटी को आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो भैया, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है आप लोगों के लिए वो ऑलरेडी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार हमेशा लेक्चर में पहले बता देता हूँ कि जो बच्चे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर ही लो, पहले पूरा लेक्चर्स को देखो। अगर लेक्चर्स आप लोगों के समझ में आ रहा हो तभी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। ठीक है, इतना मैं खुल करके बोलता हूँ। चलो, तो भैया हम लोग जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यार कि चिन्ह परिपाटी होते क्या है। तो मेरे भाई, जो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में, गोलीय दर्पण द्वारा हम लोग गोलीय दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? एक निर्देशांक ज्यामिति की, और जिसे हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पर ही चिन्ह परिपाटी का यूज़ होता है। सिंपल है कि चिन्ह परिपाटी हम लोग किसे बोलेंगे? चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है मेरे भाई कि गोलीय दर्पण द्वारा या किसी भी चीज़ की चिन्ह परिपाटी, यानी जैसे हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं तो गोलीय दर्पण के लिए हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन है बच्चों, उसमें जो हमारी वस्तु की दूरी होती है, अभी तक तो हम लोगों ने केवल वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है, ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या होता है, तल क्या होता है, ये सबको चीज़ों को पढ़ा है। बट आज हम लोग जानेंगे उसको निर्देशांक ज्यामिति के रूप में। ठीक है, कि किस प्रकार से हमारी चिन्ह परिपाटी होती है। तो आइए, अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है मेरे भाई, तो हम लोग चल रहे हैं अब उसी दिशा में डायरेक्ट, बिना देरी के ही। चलो, हम लोगों को पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना है मेरे भाई? चिन्ह परिपाटी। सिंपल है, ये हम लोग क्या ले लिए हैं मेरे भाई? हम लोगों ने हमारे पास दो दर्पण होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यार हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर? ठीक है, ये देखो, ये हमारा एफ है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ये हमारा सी है, इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। पी जो हमारा ध्रुव है, और ये हमारा अवतल दर्पण है जो कि बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है, और इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसका ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ, ये बात समझ में आ गई। और ये वाला जो है बच्चों अंदर की तरफ जो धंसा हुआ है, इस तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दो ले लिया है, और ये हम लोग डिवाइड कर लिए हैं भाई। ठीक है, ये कोई और मतलब किसी भी प्रकार का कोई लाइन नहीं है, बस हमने केवल इसको डिवाइड कर लिया दो भागों में, अवतल और उत्तल हमारा अलग हो जाए। ठीक है भैया, चलो अब हम आपको यहाँ से एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं भाई। जरा आप लोगों को चिन्ह परिपाटी अगर समझना है तो आप लोगों को 3 रूल हमारे पास है। कितने रूल है मेरे भाई? 3 रूल है, 3 नियम है। अगर 3 रूल्स को आप लोगों ने फॉलो कर लिया, समझ लिया अच्छे से, यार ये टॉपिक चिन्ह परिपाटी आप लोगों के लिए एकदम मक्खन हो जाएगी। और अगला 5 से 7 मिनट आप हमको दे दीजिए अपना, ठीक है, ध्यान से। और मैं गारंटी ले रहा हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को एक एक चीज़ में एकदम यार दिमाग में रख दूंगा, दिमाग में ठोक दूंगा। थी तो रूल हमारा क्या कहता है? रूल फर्स्ट है हमारे पास दोस्तों कि प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, एवं प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत, यानी बच्चों जिस दिशा में हमारी प्रकाश चल रही है, अगर उसके विपरीत हमारी कोई दूरी आ जाए, कोई डिस्टेंस आ जाए, तो हम लोग उसके दूरी को निगेटिव लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? चलो, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ, बस आपको केवल रूल को बता दूँ ताकि याद हो जाए। दूसरा बात है बच्चों कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव को मैंने बताया जो कि हमारा कैपिटल पी से प्रदर्शित करती है, हमारी ध्रुव है। ठीक है ना, इसमें ये
अवतल में ये ध्रुव है, उत्तल में ये भी ध्रुव है। ठीक है भैया, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब यार तीसरी बात है कि दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाई ओर से आपतित होती है। दर्पण में कौन से दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों ही दर्पण में, दोनों ही मिरर में मेरे भाई क्या होता है, जो हमारी प्रकाश किरण होती है, जो हमारी प्रकाश किरण होती है, जो लाइट रे होती है, वह हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती है या आपतित होती है। किस पर, हमारे दर्पण पर। किस पर मेरे भाई, हमारे दर्पण पर। ये बात समझ में आ गई। तो 3 रूल आप लोग यार लिख लेना। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब हम लोग एलिजिबल हो गए हैं कि अब हम लोग पढ़ने चले। तो चलो मेरे भाई देखो, ध्यान से सुनना एक एक बातों को मेरी। मैंने आपसे बोला सबसे पहला रूल हमारे पास क्या था कि प्रकाश किरण की दिशा, किसकी दिशा, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं, और प्रकाश किरण की जो दिशा के विपरीत होती है वो निगेटिव होती हैं, और सभी दूरियों को हम लोग पी से मापते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। और दर्पण पर जो प्रकाश किरण होती है वो सदैव बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड, दर्पण के बाईं ओर से मेरे भाई क्या होती हैं, प्रकाश किरण आपतित होती हैं। इस पृष्ठ पर अगर हम लोगों को प्रकाश किरण डालना है तो हम लोग कहाँ से प्रकाश किरण को डालेंगे मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड हो गया, देखो दाहिना हाथ है मेरा, ये राइट हैंड साइड, ये हमारा बायां हाथ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी प्रकाश किरण इसके, इस दर्पण के इस साइड से और उत्तल दर्पण के इस साइड से। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ से आप लोगों को एक बात यार आप लोगों को दिमाग से भी समझ लेना है कि देखो इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, ये है मेरे भाई अंदर की ओर। तो जाहिर सी बात है यार कि प्रकाश पृष्ठ, ये जो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, तो प्रकाश को इसी तरफ से हम लोग डालेंगे। इससे भी समझ सकते हो, देखो बाएं साइड में है, प्रकाश किरण को हम लोग बाईं साइड में डालेंगे। चलो ये बात अगर समझ में आ गई। अगर हम लोग उत्तल दर्पण में बात करें तो सिंपल सी बात है यार, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ जब उभरा हुआ होता है तो आप लोगों को पता है प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर ही जाकर के टकराती है। तो प्रकाश कहाँ से जाएगी, बाई साइड से। लेफ्ट, अगर राइट से हम लोग डालेंगे तो यार ये तो पॉलिश किया हुआ है ना, तो यहाँ से कोई कंडीशन ही नहीं बताए। अगर हम लोग यहाँ पे भी राइट से करें तो यहाँ पर भी पॉलिश किया हुआ है, तो कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात अगर आप लोगों के समझ में आ गई है तो अब हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेटा आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी वस्तु होती है, आप लोगों को पता है वस्तु, एक रूल आप लोग एक रूल और लिख दो। ठीक है, ये मेरा आदित्य सर का रूल है। क्या लिखोगे आप लोग कि, चलो लिख लो यार, मैं लिखूंगा नहीं, कि जो हमारी वस्तु होती है मेरे भाई, क्या वस्तु, मैं रेड कलर ले लूँ भाई, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारे पास यहाँ पे वस्तु है, क्या है ये वस्तु है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास वस्तु है, ये अवतल दर्पण में है, ये उत्तल दर्पण में है, ये मान लो अभी वस्तु है। वस्तु हमेशा कहाँ पर रखी जाती है, दर्पण के बाईं साइड में रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है हमारी क्या वस्तु। ये आप लोग कहीं रूल में चौथे रूल में लिख लेना। ये लिख लिया आप लोग, चलो वेरी गुड। अब यार मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हमारा वस्तु होता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना ये है मेरे भाई कि यहाँ पे जो हमारा वस्तु है, वस्तु के सिर से हम लोग क्या करते हैं, जाहिर सी बात है यार वस्तु के सिर से ही हम लोग प्रकाश किरण को डालते हैं। तो जब हमारा वस्तु भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो बाईं तरफ है, तो जाहिर सी बात है यार कि प्रकाश किरण भी हमारी बाईं तरफ ही होगा। तो वही है कि दर्पण पर जो प्रकाश किरण हो सदैव बाईं ओर से आपतित होती है, यानी जब हमारा वस्तु ही बाईं तरफ है तो हमारी प्रकाश किरण भी बाईं तरफ से ही जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो अगर प्रकाश किरण इस तरफ जा रही है, क्या प्रकाश किरण इस तरफ जा रही है मेरे भाई, तो अगर हम लोगों को यहाँ पे दूरियां मापना हो तो आप लोगों को पता है कि हम लोग दूरी कहाँ से मापते हैं, P यानी ध्रुव से मापते हैं। आप लोगों को ये रूल नहीं पता है भी, सभी दूरियां हम लोग कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से F की दूरी को मापें, यहाँ से जो F है फोकस की दूरी को हम लोग मापें मेरे भाई, कहाँ से, दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी इसको हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो स्मॉल f होगा, स्मॉल f, ये इसका मान क्या आएगा, इसका मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ध्यान से देखो,
यहाँ से हम लोग प्रकाश किरण को इस तरफ से डाल रहे हैं, तो यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश क्या होगी दोस्तों, लौट जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश किरण हम लोगों ने डाला, अब प्रकाश इस तरफ आ गई। सिंपल है, प्रकाश को हम लोगों ने इधर से डाला, ठीक है, और हम लोग दूरी को P से कहाँ से नापते हैं बच्चों, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो अगर हम लोग दर्पण के ध्रुव से F को मापें तो ये हमारी डायरेक्शन कुछ इस तरफ से हो जा रही है, यानी P से F की तरफ। और आप लोगों को पता है कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो ये हमारे पास अगर A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, तो A से B की तरफ जा रही है, यानी प्रकाश किरण इस तरफ से इस तरफ जा रही है मेरे भाई। अब हम लोगों को इस तरफ आना है, तो यानी प्रकाश किरण के अपोजिट आना है, उल्टा आना है। तो प्रकाश किरण के अगर विपरीत दिशा में हम लोग कोई दूरी नाप रहे हैं तो उसको निगेटिव लेते हैं, यही बात है। तो हमारा स्मॉल f का मान हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा मेरे भाई, निगेटिव। बात समझ में आ गई, इसीलिए मैं आप लोगों को तभी से बता रहा था, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ से P से C, यानी मेरे भाई अगर हम लोग P से C की दूरी को मापें तो इसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा C है वक्रता त्रिज्या, और ये हमारा है रेडियस त्रिज्या, ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गई त्रिज्या। अब यार यहाँ पर अगर हम आपसे R का मान पूछें मेरे भाई, R का मान पूछें हम लोग कि भैया आप लोग R का मान बता दो, तो अभी आप लोग बता दोगे यार, शायद सी बात है, प्रकाश हमारी इस तरफ जा रही है और हम लोगों को P से C की तरफ आना है, अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, तो मेरे भाई इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी मेरे भाइयों। अगर हम लोग यहाँ से P से इसकी दूरी मापें, यानी ये हमारे पास ये इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे हमारा ये क्या खड़ा है, वस्तु खड़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग वस्तु की दूरी को मापें P से तो क्या होगा, इसको हम लोग स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, u से, ठीक है। तो u हमारा कितना हो जाएगा, u भी हमारा क्या होगा मेरे भाई, निगेटिव ही होगा। क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश किरण इस तरफ से जा रही है और प्रकाश किरण जब इस तरफ से हम लोग डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जायज़ सी बात है, हम लोग P से किस तरफ जाएंगे, इस वस्तु के तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारे पास ये कंडीशन हो गया। तो अगर इतनी चीज़ आप लोग समझ चुके हैं बच्चों, तो आप लोगों ने अवतल दर्पण के जो कंडीशंस होते हैं, जो चिन्ह परिपाटी है, उसको आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण पे तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को देखो, प्रकाश वस्तु हमारी किस तरफ लेनी है, बाई, हमारा दर्पण है और ये लेफ्ट साइड में हम लोगों ने वस्तु को ले लिया। ये बात समझ में आ गई मेरे भाइयों। यहाँ से हम लोग प्रकाश किरण को डालेंगे, आप लोगों को पता है प्रकाश किरण को इस पर हम लोग डालते हैं। प्रकाश किरण को हम लोगों ने डाला, तो ऐसा हम लोगों को यार, प्रकाश किरण जब हम लोगों ने यहाँ पर भेजा तो यहाँ पे इस तरफ से हमारी प्रकाश होते हुए जाती है, यानी यहाँ से अगर देखें हम लोग प्रकाश किरण इस तरफ से डाल लें और ये आगे हमारा F है, यानी अगर P से हम लोग F की दूरी देखें तो क्या है, प्रकाश के डायरेक्शन में है। देखो प्रकाश के देखो प्रकाश भी इस तरफ जा रही है और हमारा जो P से F की दूरी है ये इस तरफ जा रही है। तो क्या बात है, हमारा जो स्मॉल f का मान होगा, बेटा जी, वो पॉजिटिव होगा। आएगा ये बात आप लोगों को समझ में मेरे भाई, पॉजिटिव मान होगा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है P से F का, वो क्या है, प्रकाश किरण की ही दिशा में है मेरे भाई। और प्रकाश किरण की दिशा में जब हम लोग किसी दूरी को मापते हैं तो वहाँ पर हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़। अब देखो इसी प्रकार से अगर हम लोग P से C की बात करें, जिसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, तो R का मान भी हमारे पास क्या होगा भैया, R का मान भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है। लेकिन मेरे भाई P से अगर हम लोग वस्तु की दूरी को मापें, जिसको हम लोग U बोले हैं, स्मॉल u, तो क्या होगा, u का मान तो यहाँ पर नेगेटिव ही होगा, क्योंकि प्रकाश किरण इस तरफ जा रही है और P से हम लोगों को यहाँ पे वस्तु तक पहुँचना है, तो हम लोगों को इस तरफ आना पड़ेगा। इस तरफ जब आना पड़ेगा तो इसके विपरीत हम लोगों को आना पड़ेगा, विपरीत आना पड़ेगा। तो मेरे भाई, तो आप लोगों को साइन क्या यूज़ करना पड़ेगा, निगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा, निगेटिव। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ कॉमन मिल रही है मेरे भाई, एक चीज़ ये कॉमन मिल रही है कि जो हमारी वस्तु की दूरी है, जो हमारे ध्रुव से वस्तु की क्या है बच्चों, दूरी, जिसको हम लोग u बोल रहे हैं, जो हमारे पास स्मॉल u है, ये दोनों ही कंडीशन में क्या हो जा रही है, निगेटिव। इसका मान दोनों ही कंडीशन में निगेटिव आ रहा है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, ठीक है।
तो अवतल और उत्तल सेम ही नहीं मतलब है। आप लोगों को एक बात यहाँ पे लर्न कर लेना है कि जो ध्रुव है, ध्रुव से जो हमारी वस्तु की दूरी है वो हमेशा नेगेटिव ही होगी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण। तो अगर इतना चीज़ आप लोगों ने दोस्तों समझ लिया है तो अब हम लोग एक छोटी सी बातों को और ध्यान देते हैं, छोटी सी बातों को देते हैं। ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, मुख्य अक्ष। आप लोगों को पता है मुख्य अक्ष से क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मुख्य अक्ष से जो ऊपर की दूरी होती है, मुख्य अक्ष से जो ऊपर की और जो हमारी लंबाई होती है, जो हमारी दूरियां होती हैं, वो हमेशा किस में होती हैं, वो हमेशा दोस्तों पॉजिटिव में ली जाती हैं। और नीचे वाली दूरी हमेशा नेगेटिव में ली जाती हैं, वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण। तो मेरे भाई अगर आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो आप हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम फ्री में कराई जाती है, और वो भी बच्चों ऑल सब्जेक्ट्स की, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाती है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहो आप हमारे चैनल के साथ।